बड़ी सुंदर कथाएं हैं ठाकुर जी की। अब जब प्रियादास जी को टीका लिखने की आज्ञा मिली तो जो भक्तमाल ग्रंथ, जो भक्तों के नामों की चरित्रों की सुंदर माला नाभा जी ने प्रकट की, उस भक्तमाल का सुंदर टीका जो है, जो भक्ति रस वर्धनी है, ऐसी बड़ी सुंदर टीका प्रियादास जी ने करी। उन रहस्यों को खोला। टीकाएं तो और भी बहुत लोगों ने करी हैं, पर सबसे ज्यादा प्रियादास जी की टीका को ही आदर प्राप्त हुआ, उसी से खूब प्रचार भक्तमाल जी का हुआ है। बोलिए श्री प्रियादास जी महाराज की। अब एक बड़े प्यारे संत प्रेमी एक भक्त का चरित्र आपको सुनावे। देखो, क्रमशः चरित्र हो जाएं ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब लिखना आरंभ किया तो सबसे पहले श्री नाभादास जी ने सतयुग के भक्तों के चरित्र लिखे, फिर त्रेता के भक्तों के लिखे, फिर द्वापर के भक्तों के लिखे और फिर कलयुग के भक्तों के लिखे। भक्तमाल ग्रंथ जो है वो एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध दो भागों में बटा हुआ है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर के जो भक्त हैं वो पूर्वार्ध में हैं और उत्तरार्ध में कलयुग के भक्त हैं। कलयुग के ज्यादा भक्तों का चरित्र है। वैसे तो देखा जाए तो श्रीमद् भागवत जो है वो भी भक्तमाल है, रामचरितमानस भी भक्तमाल है, क्योंकि बिना भक्तों के भगवान का चरित्र कभी पूरा हो सकता है क्या? आप श्रीमद् भागवत से भक्तों के चरित्र को यदि अलग कर दें तो क्या रह जाएगा? ध्रुव जी का चरित्र हट गया, प्रहलाद जी का चरित्र हट गया, कुंती जी का चरित्र, भीष्म जी का चरित्र, गजग्राह का, तो सब जब यदि भक्तों के चरित्र हटा दो तो भागवत में कुछ बचेगा ही नहीं है। 10वें स्कंद में भी हमारी गोपियां जो है परम भक्ता हैं, उनका चरित्र है। उद्धव जी आदि भक्तों का, सुदामा जी आदि, कैसे सब भक्तों का ही तो चरित्र है। तो भागवत आदि पुराणों में, रामचरितमानस में और ग्रंथों में हम लोग सतयुग, त्रेता, द्वापर के भक्तों के चरित्र को सुन लेते हैं, लेकिन कलयुग के संतों के, कलयुग के भक्तों के चरित्र सुनने को मिले। और कलयुग के चरित्र कैसे कैसे कलयुग में भक्त हुए और उन्होंने कैसे कैसे चरित्र करे, कैसी लीलाएं करी। अच्छा, जब भक्तमाल ग्रंथ को लिखना आरंभ किया तो सबसे पहले 4 की चर्चा करी है श्री नाभादास जी ने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहे विघ्न अनेक। 4 पहले कहे, किस किस का स्मरण किया? भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। फिर बोले चतुर नाम बपु। 4 नाम हैं और 4 प्रकार हैं, लेकिन हैं एक। 4 नहीं है, ये एक ही है। जैसे गाय के थन 4 होते हैं, पर चारों थनों में एक ही जैसा दूध आता है कि नहीं? गाय के थन देखने में तो 4 हैं, पर दूध तो एक ही है। उसी प्रकार ये देखने में 4 हैं, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु देखने में 4 हैं, पर वस्तुतः ये 4 नहीं है, ये एक ही है। अच्छा, सबसे पहले भक्त को रखा। अपने मंगलाचरण में नाभा जी ने ना तो भगवान का नाम लिखा पहले, ना किसी देवता का नाम लिखा। किसका नाम लिखा सबसे पहले? भक्त का, क्योंकि भक्तों का चरित्र गाने बैठे हैं और भक्त का नाम लेने से कोई बचा नहीं। क्योंकि राम जी की यदि स्मरण की बात कहें तो राम भी तो भक्त हैं। किसके? भोले बाबा के। यदि शंकर जी का स्मरण की बात कहें तो शंकर जी भी भक्त हैं। तो भक्त कह करके सबको संबोधित हो गया। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए, भक्त कहने के बाद कौन रह गया? जो जो वंदनीय है वो सब भक्त हैं। तो भक्त कह करके एक ही नाम में सबको ले लिया। यहां 4 का स्मरण किया है। चतुर नाम बपु एक। नाम रूप तो 4 हैं, पर हैं एक ही। क्या होगा? बोले इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। इनके पैरों
चरणों का बंधन करने से क्या होगा? अनेक विघ्न दूर हो जाएंगे। भक्तों का आश्रय लेने से समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। और नरेंद्र सिंह जी, इन चारों में से किसी एक में प्रीति हो जाए तो चारों में प्रीति हो जाएगी और काम बन जाएगा, माने कल्याण हो जाएगा। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, इन चारों में से किसी एक में भी आपकी प्रीति हो गई तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर कहा कि चार तो ज्यादा हो जाएंगे, कुछ कम करिए। यदि ये कहा जाए कि चार में से कम करना हो तो क्या करेंगे? तो फिर मंगल आदि विचारी रही बस पुनः और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। ये मंगलाचरण नाभाजी का है। सब संतन मिली निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, और भजवे को दोई सुघर, के हरि के हरिदास। अब चार में से दो कर दिए, चार थे दो कर दिए। क्या बोले? सब संतों ने मिल निर्णय कियो। सब संतों ने मिलकर निर्णय किया कि भाई चार में से कम करना हो तो दो कौन रहेंगे? बोले श्रुति पुराण इतिहास सबका विचार करने के बाद निर्णय किया, बोले भजवे को दो ही सुघर, के हरि के हरिदास। या तो भगवान या भगवान के दास, माने भक्त। फिर कहा कि दो में से भी एक यदि करना हो तो एक किसको कहेंगे? तो फिर कहा श्री अग्रदेव आज्ञादयी भगतन के जस गाऊं, और भवतारन के भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। फिर एक कर दिया, श्री गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि भक्तन का जस गाओ, माने भक्त ही सर्वोपरि है। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं कि भक्तों के चरण रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं।